हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमलेश सिंह। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के बहुपद वाले पाठ में एक प्रश्न समझेंगे। बहुपद के गुणांकों का उसके मूलों के साथ जो संबंध होता है उस पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोगों को देखिए, जैसे प्रश्न में ऐसे दिया हुआ है कि निम्न बहुपदों में मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न का पहला भाग है कि बहुपदों में मूल ज्ञात कीजिए। जो भी इसके मूल है उसका मूल निकाल लेना है एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो संबंध का सत्यापन कीजिए दूसरा भाग हो गया। मूल ज्ञात करने के लिए एक तो जो विधि आज बताई जाएगी वह एक विधि है, और द्विघात के समीकरण या अन्य अधिक घात वाले जो समीकरण होते हैं उसमें मूल ज्ञात करने की और भी विधियाँ होती हैं। गुणनखंड विधि होता है, शेषफल प्रमेय विधि होता है, उन विधियों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मूल जो है ज्ञात करना है। इस मूल के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि मूल कैसे ज्ञात होते हैं, और मूल ज्ञात करने के बाद गुणांकों का उसके मूलों के साथ क्या संबंध है, उसका सत्यापन कैसे किया जाता है, उस चीज़ को समझने के लिए यह प्रश्न आज लिया गया है। ये प्रश्न और ये प्रश्न जो है 2019 और 2020 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया एकदम इसी तरह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न आप नोट कर लिए होंगे। प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा उसको हम बता रहे हैं। तो इसमें से कोई एक प्रश्न, जैसे ये पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन प्रश्न एक कैटेगरी के हैं, और ये तीसरा प्रश्न जो है इसमें दो ही पद दिया हुआ है तो दो घात का समीकरण, लेकिन ये दो ही पद इसमें दिया हुआ है तो ये थोड़ा अलग हटके है। तो इन तीनों प्रश्नों में से हम आपको प्रश्न नंबर पहला ही बता दे रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 1 मतलब ये वाला। तो इसको कैसे हल किया जाएगा उस पर बात करेंगे हम लोग। मतलब सबसे पहले हम लोग इसमें प्रश्न में मूल ज्ञात करेंगे, और फिर मूलों का गुणांकों से क्या संबंध है उस संबंध का सत्यापन करेंगे, जो कि सत्यापन का जो सिस्टम होता है उससे। तो मूल ज्ञात करने की जो विधि है, एक तो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से बहुत जल्दी हो जाएगा। गुणनखंड विधि से हम इस प्रश्न को नहीं हल करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको अल्फा बीटा वाला जो सिस्टम है उससे हल किया जाए। तो उससे कैसे हल किया जाएगा, गुणनखंड विधि से भी आपको बताया जाएगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा वाले संबंध से कैसे हल किया जाएगा उसको समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि इसमें यदि मूल अल्फा तथा बीटा है तो क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा इसमें -b/a होता है। तो यहाँ b का मान जो है -2 और a का मान जो है x² का गुणांक 1, यानी कि ये हो गया 2। और फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है c/a, तो -8/1 यानी कि -8। यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस बच गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए देखिए आप अलजेब्रा में आप इसको समझ सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ओवर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा करके। ये अलजेब्रा का एक सूत्र है, नीचे हम अब सूत्र को समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, प्लस -2ab आएगा। तो इधर भी हम लोगों को वही पद चाहिए, मतलब क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, -2ab चाहिए। तो यहाँ लिख के दिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए, और चाहिए -2ab, तो -4ab अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो -4ab प्लस 2ab मिलके -2ab हो जाएगा। मतलब इसका LHS और RHS समान है। तो इसी को हम इसी अलजेब्रा वाले सूत्र को यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के टर्म में लिख दिए हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों को अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -8, इसको हल कर लिया जाएगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान मिल जाएगा। यहाँ कितना होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और माइनस माइनस का होगा प्लस, 8 चौको 32, यानी कि ओवर रूट 36 हो गया ये। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 6। समीकरण नंबर 3 कर लीजिए इसको, ये 2 हो गया, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 6 है। अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है, तो सीधे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए।
ये युगपत समीकरण वाले प्रश्नावली से भी हल किया जा सकता है, वो आगे आने वाला पाठ है, उसमें जब पाठ बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि युगपत समीकरण इसको हल करने की 3 विधि होती है, विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगुणन विधि, तो वहाँ बताया जाएगा। तो उसमें विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 6, जोड़ेंगे लो तो बीटा कट जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। अल्फ़ा का मान 4 निकल गया। अब अल्फ़ा का मान जो है अल्फ़ा का मान 1 में या 2 में रख के अब बीटा का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से 2 नहीं, अल्फ़ा का मान जो है 4 है, तो 4 धन बीटा का मान जो है 2, तो बीटा का मान हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा का मान जो है 4 है और बीटा का मान कितना निकला, ऋण 2 निकला। अब यहाँ से इन मूलों का योग और गुणनफल निकालें, तो मूलों का योग 2 आना चाहिए, गुणनफल ऋण 8 आना चाहिए। तो ये प्रश्न का जो पहला भाग था, वह भाग यहाँ हल हो गया कि ये जो बहुपद है, बहुपद के मूल कौन कौन है, तो बहुपद के मूल हो गए कौन कौन, -2 और 4, ये बहुपद के मूल हो गए। अब मूलों का योग निकाला जाए, मूलों का योग कितना होगा, तो योग होगा -2 + 4 इज इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पे समीकरण 1 में मूलों का योग जो है 2 हम लोग बहुपद से ही प्राप्त किए थे, और फिर मूलों का गुणन कितना होगा, मूलों का गुणन, तो गुणन हो जाएगा -2 × 4, ये हो जाएगा -8, और मूलों का गुणनफल जो है बहुपद से हम लोग -8 निकाले थे। तो यहाँ समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, तो समीकरण 1, 2 और 4 और 5 की सहायता से प्रश्न का दोनों भाग हल हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया, और मूलों का योग, मूलों का गुणनफल हम लोग मूल के आधार पे निकाल के बता दिए कि यहाँ पे क्या है, ये संबंध जो निकला है, मान जो निकला है, ये मान जो है सत्य है, सही है। इसके बाद जो प्रश्न का दूसरे तरह का प्रश्न था, जिसमें केवल 2 ही पद थे, उसको देखा जाए। तो दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं, और प्रश्न में दिया हुआ था तीसरा प्रश्न था, आप नोट किए होंगे, x² - 15। x² - 15 में बात करेंगे लोग, तो यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा, मूल तो 2 घात का समीकरण है, तो 2 मूल होंगे ही होंगे। तो जो 2 मूल होंगे, उन 2 मूलों के आधार पे कैसे काम होगा, तो -b, तो इसमें इस बहुपद में x का पद नहीं है, तो यहाँ पे x का पद हम एक रख लेते हैं और -15 यहाँ कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे x², तो x² गुणांक a हो गया, x का गुणांक यहाँ पे 0 हो गया, या प्लस माइनस से कोई बहुत मतलब नहीं है, तो -0/1 यानी कि ये 0 हो गया। अल्फ़ा × बीटा करेंगे c/a, तो c का मान है -15/a मतलब 1, यानी कि ऋण 15 हो गया। आगे का काम इसी आधार पर किया जाएगा, आगे जो है इस प्रश्न को इसी आधार पर हल किया जाएगा। कैसे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा × बीटा का मान इस समीकरण में जो इसके पहले लिखा गया था, इस समीकरण में रखा जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 का स्क्वायर और -4 × -15, तो ये 15 और 15 चौको 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √16। अब इसमें से जो निकल सकता है उसको निकाल लिया जाए। निकलेगा कितना, इसमें से मिश्र कड़ी में बदल दिया जाए तो 2√15 होगा। 15 चौको 60, 15 चौको 60, 4 का वर्गमूल 2 निकाल देंगे, 15 इसमें क्या होगा, बच जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद जो है कैसे अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकालने के लिए फिर वही राम कहानी, फिर वही बात शुरू से करना पड़ेगा कि अल्फ़ा का मान और बीटा का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 3 को लेकर हल कर लेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और 3 को लेकर हल करेंगे तो जोड़ ही लिया जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है 2√15। जोड़ा जाएगा, बीटा कटेगा, 2 अल्फ़ा बराबर 2√15 होगा, यानी अल्फ़ा का मान जो है √15 हो गया। अब अल्फ़ा का मान उठा के रख दे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या होगा, तो
√15 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा का भी मान निकल जाएगा -√15। यानी कि समीकरण के जो दो मूल हुए वह एक हुआ धन कड़ी में 15, दूसरा हुआ ऋण कड़ी में 15। अब यहाँ से फिर सत्यापन कैसे करेंगे? तो लिखने के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर कि समीकरण के जो दो मूल हैं वह दो मूल कितने हैं और कौन कौन है। तो समीकरण के दो मूल हो गए √15 और -√15। ये समीकरण के दो मूल हो गए, धन 15 और ऋण कड़ी में 15। हम मूलों का योग निकालने जाएंगे लोग, तो मूलों का योग निकालने जाएंगे लोग तो 15 और ऋण कड़ी में 15 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए मूलों का योग 0 पहले से भी निकला था। और मूलों का गुणनफल करने जाएंगे लोग तो कड़ी में 15 और दूसरा मान जो माइनस कड़ी में 15 है, इसको जब रखेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस देगा, कड़ी में 15 का कड़ी में 15 गुणा कराएंगे तो 15। तो यहाँ के अभी सिद्ध हो जाएगा। एकदम बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसी तरह से दो प्रश्न और बचे हुए हैं जो शुरू में प्रश्न लिखे गए थे, उस प्रश्न से आप इसको हल करिएगा। मूलों पर आधारित एक प्रश्न और हम बताना चाहेंगे जो कि बहुत अच्छा लगा हमको भी वो प्रश्न, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है और आपको जानना भी चाहिए। प्रश्न हम बता रहे हैं। प्रश्न है कि एक बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद के मूल जो भी होंगे उस मूल के व्युत्क्रम से बना समीकरण, उस मूल के व्युत्क्रम से जो मूल प्राप्त होंगे उन मूलों से बना समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू प्लस c, जहाँ a और c इज नॉट इक्वल टू 0। फिर प्रश्न समझ लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद f(x) बराबर इतना के मूलों के व्युत्क्रम है। मतलब इसके जो मूल होंगे इसके मूल के व्युत्क्रम करने पर जो मूल प्राप्त होंगे उस मूल से बना बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस समीकरण से इसका मूल निकाल लें। मूल निकालेंगे तो समीकरण के मूल समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। तो बहुपद के मूल ये समीकरण में चला जाएगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुपद के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो ये होगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होगा? तो ये होगा c/a। ये दो चीज़ें हम लोग को मिल जाएगी। अब इस बहुपद का मूल अल्फ़ा और बीटा प्राप्त माने हैं हम लोग, ये माना गया है, ये दिया नहीं था, ये हम लोग अपने पास से माने हैं। अब हम लोगों को एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसका मूल 1/अल्फ़ा हो तथा 1/बीटा हो। तो मूलों का व्युत्क्रम करने पर प्राप्त मूल, व्युत्क्रम करने पर प्राप्त मूल P और Q हो तो हम लोग मूल को ही P और Q मान लिए। अब ABC उसमें है, अल्फ़ा बीटा यहाँ हो ही गया है, तो नया हम लोग को M या PQ के रूप में ऐसे मान लिया जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 1/अल्फ़ा और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/बीटा। अब हम लोगों को एक ऐसा बहुपद प्राप्त करना है जिसका मूल P और Q है। तो P और Q है तो हम लोग बहुपद कब लिख पाते हैं? तो बहुपद तब लिख पाएंगे, कोई भी बहुपद कैसे लिखा जाता है तो उसको अलग से देख लीजिए। बहुपद जो होता है क्या होता है? तो x स्क्वायर ऋण मूलों का योग और गुणे x धन मूलों का गुणन। मतलब मूलों का योग और गुणन पता हो हम लोगों को तो बहुपद लिख सकते हैं। तो मूल हैं हम लोगों का P और Q, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे मूलों का योग, जो व्युत्क्रम करने से मूल प्राप्त हुआ है उसका योग। तो योग कितना होगा? तो योग होगा P प्लस Q, ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको हल करेंगे लोग तो अल्फ़ा प्लस बीटा/अल्फ़ा बीटा, ये सामान्य सा योग है भिन्न का। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा से भाग करेंगे बीटा बचेगा, बीटा से भाग करेंगे अल्फ़ा बचेगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिए। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -b/a,
अब बाई सी बाई ए से ए कटेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई सी। या नहीं समझ में आया तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और हर का हर जाएगा अंश में, तो ये ए बाई सी, तो ए से ए कट जाएगा, ये आएगा माइनस बी बाई सी। मूलों का योग हो गया माइनस बी बाई सी। अब निकालेंगे हम लोग मूलों का गुणन। गुणन कितना होगा, तो गुणन होगा P इंटू क्यू, P मतलब 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फ़ा बीटा हुआ, 1/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान कितना निकला हुआ, C बाई ए, C बाई ए करेंगे तो ये हो जाएगा A बाई सी। अब हम लोग बहुपद लिख सकते हैं कैसे, अब हम लोग बहुपद लिख सकते हैं, मूलों का योग भी पता हो गया, मूलों का गुणनफल भी पता हो गया, इसलिए इस बहुपद के मूलों के व्युत्क्रम करने से जो बहुपद प्राप्त होगा वह बहुपद क्या होगा, तो यहाँ बहुपद लिखा जा सकता है। इसलिए बहुपद जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग, अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, चूँकि प्रश्न एक्स में था तो एक्स ही ले लिए हम, और प्लस पी क्यू। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का मान कितना निकाले हम लोग, अब पी प्लस क्यू का मान निकला बी बाई सी, यहाँ पे है, ये हो गया माइनस बी बाई सी इंटू एक्स, अब प्लस पी इंटू क्यू का मान निकाले कितना, ए बाई सी। इसी को थोड़ा सा हल कर देंगे तो हो जाएगा। हल क्या करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, ये हो गया बी बाई सी इंटू एक्स और प्लस ए बाई सी। यही हमारा उत्तर होगा, यही वह बहुपद होगा जिसके मूल इस बहुपद के मूलों के व्युत्क्रम करने से प्राप्त हुए हैं। तो ये हम लोगों का जो है समीकरण, ये प्रश्न हो जाएगा। मतलब क्या किए हम इसमें, हम लोग जैसे प्रश्न में करने के लिए कहा था वैसे कर लिए। ये कहा था कि ऐसा बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके मूल इस बहुपद के मूल से एक अधिक हो, एक कम हो, या ये हो वो हो, जो भी हो, व्युत्क्रम हो या बराबर हो, कुछ भी जो रिलेशन देगा उसके हिसाब से हम नया मूल मान के वो प्राप्त कर लेंगे। मूलों का योग, मूलों का गुणन निकाल लेंगे, और मूलों का योग गुणन निकालने के बाद हम लोग बहुपद लिख देंगे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से कंपटीशन लेवल TGT PGT वगैरह तक इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर फिर बात किया जाएगा। ओके, थैंक यू।